इंसान कोई भी काम करता है तो अपनी अक्ल के मुताबिक करता है, और कभी कभी वो अक्ल अच्छी होती है और कभी कभी वो उसमें थोड़ी सी कमी रह जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये जो शीट मैंने आपको दी है ये मैंने बनाई थी किस ज़माने में, जब मैं आप लोगों की तरह स्टूडेंट था। अब आज मतलब मैं उस वक्त भी बेवकूफ़ नहीं था। ये मैंने शीट उस वक्त बनाई थी, तो उस वक्त आपने इस शीट में एक चीज देखी होगी कि ये कितनी जगह दे रहा है, 10। ये कितनी जगह दे रहा है, 10। ये 10 बनाने के बाद मैं इस शीट को लॉक कर चुका हूँ और इसका एक्चुअल पासवर्ड मैं भूल गया, खुद भी भूल गया, क्योंकि ये अपने एमबीए के ज़माने की बात बता रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये 10 कोई वेरिएबल ऐसा है जिसमें 10 तक आइटम्स हैं, तो ये काम करेगी। 11-12 आ गए तो नहीं करे। उसके लिए ये पता है क्या हुआ, ये हुआ कि मैंने किसी ज़माने में बनाई और एक अरसे तक वो शीट चलती रही। ये एक अरसे तक शीट चलती रही और मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन फिर एक ज़माना आया कि 2017-18 में कि एक वेरिएबल ऐसा आ गया मेरे पास कि जहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर 12 क्वेश्चंस, और वो वेरिएबल कौन सा था, वो वेरिएबल है बुनियादी तौर पे इसका। ये देखो मैं आपको क्वेश्चन रिसर्च पेपर भी दिखा देता हूँ। ये सारी मुसीबत इन लोगों को पड़ेगी और किसी को नहीं पड़ेगी। हमें तो नहीं कहा। ये एक रिसर्च पेपर है। ये सारे सर का ही काम है, इसी याद है। सर में टोटल कितनी की है रिसर्च? देखो इसने क्या किया, इसने बुनियादी तौर पे एक काम किया 12 और हुआ क्या कि स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन में इसके कितने क्वेश्चन आ गए, 12। आखिर में आपको ऐसा 10 दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं 11 भी दिख रहा है। हाँ, ये 12 है। हाँ। अब अगर ये एक में 12 आ गए तो अब आपकी शीट में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि आप उसे 12 कर। अच्छा, ये किया क्यों था, लॉक क्यों किया था? लॉक करते वक्त ये था कि भाई आप कभी कुछ प्रेस हो जाए तो कुछ मसला हो जाएगा, तो इसलिए लॉक कर दिया था। हाँ, वो शेयर करना, तो ये इसलिए लॉक कर दिया था। लेकिन लॉक करने के बाद इसका आईडी पासवर्ड भी लिखा हुआ था, जहाँ लिखा हुआ था वो हार्ड ड्राइव क्रैश कर। यार वो हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है मेरे पास, उसका मैं डेटा रिट्रीव कर सकता हूँ तो उससे निकल आएगा। लेकिन ये उस वक्त तक तो पता ही नहीं चला। अच्छे खासे साल गुजर गए, 8-10 साल। उसके बाद कोई 2017 आ गया। 2017 में हमें इसके ऊपर काम करना पड़ा तो ये मुसीबत आ गई। तो जब ये मुझ पर मुसीबत आई तो नहीं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम यूँ नहीं हुआ कि मैंने एक बार पहले बनाई थी, एक दिन वापस से लगाया, फिर से बना ली, मैंने वो फिर से बना ली और मैंने उससे अपना काम कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम एक और आई। प्रॉब्लम एक ये आई कि उस वक्त मैं क्वांटिटेटिव पढ़ाता नहीं था, मुझे ये पता नहीं था कि मुझे बच्चों को देनी पड़ेगी। और वो जो वापस बनाई वो भी पता नहीं कहाँ पड़ी थी। वो शीट कहीं ना कहीं है मेरे पास जो एक्चुअली अनलॉक्ड है, जो वापस से बनाई। तो वो भी अगर मुझे कहीं मिल जाए तो वो मैं आपको लॉक करके दे दूँ। तू फिर से बनानी पड़ेगी, किसी एक दिन लगाना पड़ेगा, 2 दिन और क्या है। तो जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी उस दिन मैं निकाल दूंगा। सर दुनिया तो फिलहाल आप लोगों के लिए ये मसला है कि अच्छा, मैंने कोई और क्वेश्चन कभी देखा भी नहीं जिसके अंदर 10 से ज्यादा हो। तो अगर किसी के पास वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी टॉपिक है तो उसको लेकर सर वो दे देना सब। और अगर वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी में भी काम कर रहे हैं तो आप लोग एक काम करें, बेटा क्वेश्चनर यहाँ से ले लें, उसके क्वेश्चनर ले लें। सही, उसके अंदर 12 आइटम ही नहीं है ना, किस्सा वाला ठीक है।
वरना वरना अगर आपको जिद है कि मैंने यही काम यही क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आसान सा एक और काम हो सकता है, आप यहाँ जाएं, जो 0.6 से नीचे के वैल्यूज हैं उनको उसके बारे में लिखें कि प्रधान ने 12 आइटम लिए थे, मैंने ये 0.6 से या 0.7 से नीचे वाली वैल्यूज को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी फैक्टर लोडिंग कम थी, वो फिर से 10 से कम हो गई। यही करते हैं। बस इतनी सी बात है। बस आज की क्लास यहाँ तक है। That's it.